नमस्कार, मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और आप देख रहे हैं केवी न्यूज़ खबर आपकी। केवी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। खबर बहुत अच्छी नहीं है। कोटद्वार भाबर के खूनीबढ़ गांव में एक जरा सा मामला था और मामला इतना बड़ा हो गया। दरअसल खूनीबढ़ एक गांव है और ये नींबू चौड़ से अगर आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो बीएल से एक रोड आती है जो कंडी संपर्क में जाकर मिलती है, वहाँ तक का गाँव है। उस गाँव में ही लगभग बीएल वाली रोड से करीब 100 मीटर ऊपर एक मकान है और इस मकान में 6 साल से एक परिवार रह रहा है। और इस मकान के ऊपर जब फर्स्ट फ्लोर में काम हुआ और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मोमटी जो बन रही थी उसके ऊपर कुछ इस तरह का निर्माण बताया गया कि जिसको लेकर गांव के लोगों को, कुछ जनप्रतिनिधियों को और भारतीय जनता पार्टी के जो निवर्तमान पार्षद हैं उनको आपत्ति थी कि ये थोड़ा धार्मिक मतलब आकार ले रहा है। यानी कि आप साफ साफ कहूँ तो कि जैसे कोई मस्जिद या कोई गुम्बद बनाया जा रहा है। तो फिर पुलिस की मौजूदगी में दोनों ही पक्षों ने आपस में मिलकर इस मामले को सुलझा दिया और उस परिवार ने भी उस निर्माण को लेकर जो मोमटी के ऊपर से बनाया जा रहा था उसको ध्वस्त कर दिया, हटा दिया। बात आई गई, ख़त्म हो गई। हमने भी थोड़ा सा इसकी जानकारी ली थी तो हमने कहा चलो ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा था, बात ख़त्म हो गई तो बात गई। लेकिन बात ख़त्म नहीं हुई। अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और थोड़ा सा मामला सियासी भी था, थोड़ा मजहबी भी था। तो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी था कि वाकई खबर है क्या। तो सबसे पहले जब आज सुबह समाचार पत्र पढ़ा तो इस खबर को काफ़ी कोटद्वार के पन्ने में काफ़ी जगह दी गई, जिसे कहते हैं फुटेज। तो फिर हमें जानकारी हासिल करनी थी, आपको भी बतानी थी कि मामला क्या है। पहले देखिए आप समाचार पत्र में क्या छपा था और फिर हम आपको बताएंगे कि खबर है क्या। ये भी तो चलिए, फिर बात तो बहुत छोटी सी थी। आपसी रजामंदी से उस निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया था, लेकिन अब ये मामला फिर दोबारा से गर्म हो गया। और ये गर्म इसलिए हुआ कि जो समुदाय विशेष की भवन स्वामिनी है उन्होंने थाने में तहरीर दी कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है या उनके मकान को बुलडोजर से तोड़े जाने की धमकी दी जा रही है। अब इसी को लेकर जो निवर्तमान पार्षद हैं और अन्य लोग हैं वो एसडीएम से मिले और उन्होंने कहा कि जब ये मामला लगभग समाप्त हो गया है तो फिर इसकी जो रिपोर्ट लिखाई गई है उसको रद्द किया जाए। और ये बात कल की है और अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है थोड़ा सा सियासी भी हो रहा है। और देखने वाली बात है कि भवन स्वामिनी जो है उन्होंने आखिर ये रिपोर्ट क्यों लिखाई उसके बाद, जबकि मामला हो गया था समाप्त। तो केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। तो चलिए फिर, जो ये खूनीबढ़ में एक मकान का मुद्दा है, ये मकान है हसीना बेगम का। और हमने लगभग सुबह से इस मामले में काफ़ी तफ्तीश की है तो पूरी जानकारी आपको देंगे। पहले बताते हैं आपको हसीना बेगम हैं कौन। दरअसल हसीना बेगम द्वारी खाल ब्लॉक के पल्ला गांव, यानी जवाड़ गांव के पास एक पल्ला गांव है। तो मैं आपको बता दूं, इस द्वारी खाल डाडा मंडी क्षेत्र में दर्जनों गांव हैं जहां बहुत लंबे समय से मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। उन्हीं में से एक फैमिली है और इस फैमिली की जो जो इस मकान की मालकिन है हसीना बेगम, ये द्वारीखाल ब्लॉक के जवाड़ गांव के पास पल्ला गांव है, वहाँ की रहने वाली हैं। और इनके जो पिताजी थे वो फौज में थे और उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ युद्ध में भी हिस्सा लिया था। वर्तमान में इनके पति सीआरपीएफ में हैं और वो छत्तीसगढ़ में तैनात है। इनका एक बेटा पैरा कमांडो में है। तो ये इनका परिचय है, लेकिन यही परिचय नहीं है इनका। इनका मकान भी हम आपको दिखाएंगे, पूरा क्या सच्चाई है, कैसा है, सब कुछ बताएंगे। वैसे मैं बहुत आसानी से बता दूं, कोटद्वार भाबर में अगर आप रहते हैं, नींबू चौड़ से अगर आप नीचे जाएंगे दक्षिण की ओर तो वहाँ पर एक आनंदम हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के पास सड़क में ही ये मकान है। तो बाकी पूरी जिन लोगों को सब कुछ शक सुबह लगता है तो आराम से जाके देख सकते हैं उस मकान को कि वो मकान वाकई कैसा है, उसमें क्या है। तो हसीना बेगम के साथ हमारी बातचीत हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अब चूँकि हसीना बेगम जो हैं ये मतलब मूलतः गढ़वाली ही ज़्यादा बोलते हैं ये लोग, पहाड़ मतलब द्वारीखाल में रहे। तो ये कांग्रेस बैकग्राउंड की है महिला, मतलब इसने कांग्रेस के सक्रिय एक्टिव मेंबर के तौर पे काफ़ी काम किया है। मुझे लग रहा है कुछ पदों पर भी रही हैं, तो इसमें सियासत भी होनी है। दरअसल वीडियो तो हमारा सुबह से ही तैयार था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इसमें सौरभ नौडियाल जो पार्षद हैं उनकी भी बात आपके सामने रख दी जाए, लेकिन उनसे मुलाकात हो नहीं पाई। कुछ एक दो लोगों से और बात करने की कोशिश की मैंने फ़ोन पे तो बात होगी, लेकिन कैमरे में बात नहीं हो पाई। तो चलिए फिर पहले आपको दिखाते हैं वो मकान जिसको लेकर विवाद चल रहा है, जिसकी खबर हमने आपको समाचार पत्र के माध्यम से दी। काफ़ी संवेदनशील मामला है और हमारा ये मानना है कि ये मामला ख़त्म हो गया, ख़त्म ही हो जाना चाहिए। पहले देखिए आप मकान जिसको लेकर हो रहा है विवाद, उसके बाद आप देखेंगे, हम आपकी मुलाकात कराएंगे
हसीना बेगम से, और कुछ राजनीतिक लोग भी आज पहुंचे थे। दरअसल इस मामले में क्या हुआ कि कल तक का जो घटनाक्रम था, ये मामला पूरी तरह समाप्त हो गया था जब यहाँ पर कुछ राजनीतिक लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए उस जगह में गए जिस मकान में सेकंड फ्लोर में जो मोमटी है उसके ऊपर कुछ निर्माण था। चूंकि हम वहाँ उस समय गए नहीं थे, उसको हटा दिया गया, तो मामला वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो हसीना बेगम है उन्होंने तहरीर दी और उनकी कुछ शिकायत है वो आप जो कहेंगी आप सुन लीजिए। अब फिर कल क्या हुआ कि कल जो पार्षद थे जिन पर आरोप लगा रही हैं हसीना बेगम, वो एसडीएम को मिले कुछ महिलाओं के साथ, कुछ लोगों के साथ। उन्होंने कहा कि इस तहरीर को रद्द किया जाए क्योंकि ये मामला समाप्त हो चुका है। लेकिन बात अब थोड़ा आगे बढ़ गई। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग एसडीएम को मिलने गए कि भाई इस महिला को परेशान किया जा रहा है, उसका बैकग्राउंड है जो है वो उन्होंने जानकारी दी और पुलिस प्रशासन को कहा कि इससे मतलब माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये अपडेट है। इस अपडेट के तहत बहुत सारे कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब इसमें सियासत होनी ही होनी है। तो चलिए फिर पहले देखते हैं वो मकान कैसा है, उसके बाद आपके आमने सामने कर देंगे हम उन लोगों को जो इसमें अपनी बात रख रहे हैं। अब नेता जो बात रखते हैं तो वो उसमें तल्खी भी होती है। अब ये काउंटर है किस्म से कह सकते हैं आप। अभी तक ये मुद्दा ऐसा लग रहा था कि ये थोड़ा मजहबी हो रहा है और हो सकता है किसी समुदाय ने वहाँ पे मकान बना दिया, इस तरह का निर्माण कर दिया, तो मजहबी सा हो रहा था मामला। लेकिन अब इसमें कांग्रेस पार्टी की चूंकि वो सदस्य रही है, पूरा उनका फौजी बैकग्राउंड है, तो उनके समर्थन में कुछ कांग्रेस के लोग भी आए, उन्होंने भी अपनी बात की है। तो चलिए पूरी खबर देखिए आप ग्राउंड से। और मैं फिर यही कह रहा हूँ कि मामला लगभग ख़त्म हो जाना चाहिए, इसका कोई बहुत बड़ा मायने नहीं है। तो चलिए फिर आज हम तहकीकात करते हैं उस खबर की जो आजकल कोटद्वार भाबर की फ़िज़ाओं में है। तहसील से लेके कोतवाली तक ये जो मुद्दा है कि किसी मकान में एक ऐसी गुंबद बनाई जा रही थी और जिसको लेकर अब थोड़ी सियासत भी हो रही है, राजनीति भी हो रही है। खूनीबड़ एक गांव है और खूनीबड़ गांव में हम उस मकान को आखिर देखना चाहते हैं कि क्या वाकई वहाँ पर इस तरह का कुछ निर्माण हो रहा है जिसको लेकर इतना सारा बवाल मचा हुआ है। तो हम खबर दिखाएंगे सीधे ग्राउंड से। इस समय हम कोटद्वार भाबर के इस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स वाली रोड पर है, मतलब ये रोड आगे जाके कोडिया बॉर्डर तक निकलती है और यहीं पर बताया जा रहा है घर। तो थोड़ा तलाश करेंगे कि घर कहाँ पर है। और जैसे जानकारी मिली थी हमको कि लगभग इधर ही है, तो ये आगे सड़क कंडी संपर्क मार्ग की ओर चली जाती है। और अब वो मकान हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। अगर गृह स्वामिनी यानी उस घर की जो मालकिन है इजाज़त देंगी तो हम उनके घर को ज़रूर दिखाएंगे आपको कि क्या वाकई जो बताया जा रहा है वैसा है ही या नहीं। तो चलिए फिर एक दो लोगों से मालूम कर लिया हमने, तो दिखा देंगे आपको सच्चाई क्या है। अब ये लगभग हम उस जगह पहुंच रहे हैं जहां पर वो मकान है। हालांकि खूनीबड़ का ये लगभग मतलब आखिरी वाला हिस्सा है। आखिरी बोले तो ये मतलब नीचे बीएल वाली रोड से मिलती हुई जगह है। तो खूनीबड़ के बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि कहाँ पर ये मकान है और कहाँ पर ये सब कुछ हुआ है। अब ऐसा लग रहा है कि ये जो आपको मोमटी दिखाई दे रही है ऊँची, यही वाला मकान हो सकता है जैसा वीडियो में दिख रहा था। तो हम देख लेते हैं जाकर कि इस मकान में ऐसा क्या था जिसकी वजह से अब कोटद्वार की फ़िज़ा में कुछ तल्खी है। हम तो तल्खी ही कहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी बात नहीं है ऐसा लग रहा है। चलिए फिर ये मकान की जो मोमटी दिखाई दे रही है, इस मोमटी वाले मकान को ही लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ इस तरह का निर्माण हुआ जिससे लोगों को परेशानी है। तो मकान में रंग रोहन का काम चल रहा है और थोड़ा हम दिखाएंगे आपको। और बात तो हुई है, तो मकान है ये खूनीबड़ के अंदर जो सड़क जा रही है। कोशिश करते हैं घर के अंदर जाने की। इसका जो दरवाज़ा है मकान का वो तो ऐसा लग रहा है इस साइड से ही होगा और दरवाज़ा खुला है ऐसा लगता है। तो फिर देखते हैं, इसमें काम भी चल रहा है पुताई का और इसमें कहाँ पर क्या बना था वो सब कुछ दिखाएंगे आपको। पूरा घर दिखा देते हैं। और भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद मलिक है। अच्छा मोहम्मद मलिक जी, तो ये आपका ड्राइंग रूम है। हाँ जी। थोड़ा मुझे घर आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई घर दिखा देता। ये इनका घर है और घर से ये लगा हुआ डाइनिंग रूम है। ये इनके शयन कक्ष है, अंदर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनका बेडरूम है। काम चल रहा है मकान में आजकल। और ये आपका किचन है। चलिए ठीक है जी। तो ये जिनका घर है उनका बेटे की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो ये पैरा कमांडो में है, तो पूरी जो फैमिली बैकग्राउंड है आर्मी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए दिखा देते हैं आपको। ये स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल के समय का फ़ोटो भी यहाँ पे लगा हुआ है। तो आपको दिखा रहा हम केवी न्यूज़ में। कोटद्वार में आजकल थोड़ा सा तल्खी है। और ये जो भाई साहब आपको दिखाई दे रहे हैं ये
सीआरपीएफ में तैनात है इस समय छत्तीसगढ़ में। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसा आपको सुनाई देता है, जैसा आपको दिखाई देता है, वैसा नहीं होता। चलिए फिर अब इतनी सारी चीज़ें मीडिया में फैल रही तो हमने सोचा आपको घर भी दिखाई देते हैं, जिस घर को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो ये अब हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में, और फर्स्ट फ्लोर में अब वो मोमटी भी दिखा देंगे आपको आखिर बात क्या है। ये घर है फर्स्ट फ्लोर, इसमें काम चल रहा है इनका। और जैसे बता रहे थे हम आपको कि उनके जो हस्बैंड है बीएसएफ में है, लड़का कमांडो में, पैरा कमांडो में, इस घर का काम चल रहा है। तो अब ये तो बिल्कुल सामान्य सा है घर, बाकी जो असली जिस जिस चीज़ निर्माण को लेकर कहा जा रहा था वो दिखाई। हाँ चलो, अब ये मकान तो सामान्य मकानों की तरह भी है, मतलब इस तरह भी नहीं है कि जैसे हम लोग जिस तरह के घर बनाते हैं, घर लगभग उस तरह का ही बना हुआ है। मतलब बजट है तो बड़ा घर बना हुआ है, लेकिन अब असली जहाँ पर समस्या जिस चीज़ को लेकर मतलब इतनी सारी बात बन गई है वो जगह दिखा देते हैं। और हम आपको खबर दिखाएंगे तो पूरी ही दिखाएंगे, क्योंकि सच जो है सामने आना चाहिए। है क्या, वैसे ये घर ही है, मतलब इसको तो आप किसी भी एंगल से ये नहीं कह सकते कि कोई ये धार्मिक घर है, ये सामान्य घर है। और जो और मकान है लगभग उन्हीं की तरह ये मकान बना हुआ है। अब समस्या कहाँ पर हुई, ये इनका सेकंड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर की छत में हम अब सेकंड फ्लोर की मोमटी है यहाँ पर एक, ये मोमटी हम यहाँ जाएंगे अब दिखाएंगे। हाँ, और इन्होंने यहाँ पे एक सीढ़ी लगा रखी है। तो ये खूनीबढ़ है, वार्ड नंबर 27, नहीं वार्ड नंबर 30 है सर। वार्ड नंबर 30 है ये, और यहाँ के पार्षद है कमल नेगी। जी जी जी। तो अब इस हाँ सर ये किचन ये है, मेरे 3 बेटे हैं, हाँ तो 4 कमरे, एक लॉबी, एक किचन, 2 लेटरिन बाथरूम नीचे है। हाँ जी। तो हमने सोचा एक किचन ऊपर बना दो, ये क्योंकि मोमटी तो हमेशा सेफ रहेगी, जब 2 कमरे बनाने के बाद में ठीक है। इसमें कोई तोड़ फोड़ होनी नहीं है। ये सीढ़ी पे पड़े हैं आपके सामने, हमने अच्छा, इस आकार को लेकर ही कहा जा रहा है। को लेके अब देखिए, अब असली मुद्दे की बात है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने इसको एक छोटा सा किचन बनाया था कि भविष्य में आप इधर जो है 2 कमरे और बना लेंगे। जी 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 जी। तो फिर ये तो बड़ी हाइट में ऐसा किसने देख लिया कि यहाँ पर कुछ ऐसा बन रहा है। और अगर इसमें अब उन्होंने ये डिजाइन दी तो उन्होंने इसके ऊपर एक गोल सा दे दिया डिजाइन के हिसाब से। अच्छा, इसके ऊपर कुछ बनाया था। हाँ, एक गोल सा दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ये छत ये पड़ी हुई है इसकी, फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, आपने इसके ऊपर का जो हिस्सा था वो तोड़ दिया है। हाँ, उसी टाइम तोड़ दिया। वो खाली एक सिंबॉलिक था वो तो। जैसे इसकी। चलिए, फिर ये खूनीबढ़ गांव है। खूनीबढ़ गांव के मकानों को अगर आप देखेंगे और इस मकान को देखेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, एक जैसे ही है। और अब आपको दिखाते हैं कि किस छोटे से निर्माण को लेकर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया गया या हो गया। अब उसको आपको सीधे दिखा देते हैं, तो आप लोग खुद फैसला कर लीजिए कि क्या ये धार्मिक निर्माण है या कोई मस्जिद बन रही है। सब कुछ आप खुद ही फैसला कर लीजिए। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या है मामला और कौन सी वो जगह है जहाँ पर ये जो निर्माण है, मतलब जो ये मोमटी है, इस मोमटी की आपको चलो दिखाता हूँ पहले। चलिए, ये मकान की मोमटी है, और इस मोमटी में जैसे सभी लोग अपने मकान में जब मोमटी बनाते हैं उसको कवर कर देते हैं। इस मोमटी के अंदर इनका कहना है कि एक छोटा सा किचन भी बना रहे थे, क्योंकि इनके 3 बेटे हैं। फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर की छत के ऊपर ही मोमटी है। इस मोमटी में ये काम हुआ है। अब ये काम हुआ है, इसमें खूब सारी लाइटें भी लगी है। तो इनका ये कहना है कि ये मोमटी चूँकि कवर्ड है, मतलब ऊपर से इसमें लेंटर डला हुआ है, तो इस जगह का इस्तेमाल करने के लिए इन्होंने इसको एक किचन के तौर पे स्लैब वगैरह डाल दिए थे। तो इसको लेकर विवाद इसलिए हुआ कि ये मकान की मोमटी है, और अब तो इस मोमटी के ऊपर कुछ निर्माण नहीं है। लेकिन जो मतलब लोगों की परेशानी की वजह थी वो ये थी कि इस मोमटी के ऊपर कुछ इस तरह का डिज़ाइन बना था जो एक धार्मिक मतलब निर्माण होता है, जैसे हम लोग मंदिरों में बनाते हैं और अल्पसंख्यक जो मुस्लिम समाज के लोग हैं मस्जिद में गुंबद बनाते हैं। तो इसके ऊपर एक डिज़ाइन बना दिया था इन्होंने, फैंसी डिज़ाइन, जो मस्जिद जैसा लग रहा था शायद लोगों को, जबकि ऐसा है नहीं। तो अब ये तोड़ दिया है इन्होंने, इस फ्लोर के ऊपर बनाया था, तोड़ दिया। तो ये बात यहीं के ही ख़त्म हो जानी चाहिए। और बाकी मैंने आपको मकान पूरा दिखा दिया। ये मकान ठीक वैसा ही है जैसे अन्य मकान है। और आपको किसी को अगर कोई शक होता है तो आप यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको मिलकर कभी मतलब उन मालिक की अनुमति से उनका मकान देख सकते हैं, क्योंकि फैमिली उस तरह की भी नहीं है, काफ़ी एजुकेटेड है। तो ये जो खूनीबढ़ में एक विवाद की जो चीज़ें चल रही हैं तहसील से लेकर थाने तक, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये मकान है, इस मकान में ऐसा कुछ नहीं है। अंदर से पूरा मकान एक सामान्य जैसे हम लोगों के घर होते हैं उसी तरह का बन रहा है। इनके 3 बेटे हैं। तो इनका ये कहना है कि इस फ्लोर में ये बाद में 2 कमरे और बनाना चाहते थे, और ये जगह जो इनके पास रिजर्व थी ऊपर छत में, इसमें ये किचन बनाना चाह रहे थे। और हालांकि इसके स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ नहीं है, सामान्य तौर पर जो घर में हल्का सा आर्च दे दिया जाता है। लेकिन अब
जो बातें हैं कि वो इस फ्लोर के ऊपर थोड़ा सा एक गुंबद नुमा सा या कह लीजिए कोई डिज़ाइन जो अपना लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, हम लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, वो लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं, इसी को लेकर विवाद है। और मुझे लग रहा है बात कुछ है नहीं, बहुत बड़ी नहीं है और इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। चलिए फिर हमारे साथ भवन स्वामिनी भी हैं और अब इनके बारे में आपने जान लिया। इनकी पूरी जो फैमिली है मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स से जुड़ी हुई है और मैं बता दूं आपको कि ये जवाड़ गांव के पास एक गांव है पल्ला गांव, वहां की रहने वाली है। मतलब ये उन महिलाओं में है, मतलब उन परिवारों में जो बहुत सालों से उत्तराखंड में रहते हैं, तो उनसे बात करते हैं। तो आप आज कैसे आए? मतलब बहुत सारी बातें चल रही हैं, आज तहसील आना पड़ा आपको? पहले तो भाजी मैं सोशल मीडिया के तरफ से आप सबको प्रणाम करनो। मैं मेरे मकान से खूनी बड़मा अभी बनाया मैंने 6 साल हो गए। तो मैं तो अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से हम रहना था। हम तो गढ़ लोग था भाई, हम उन क्या कोड़दारा क्या कांडा खाल क्या पौखाल सब एक ही है ना। तो जब अचानक मेरे मोमठी पे मिस्त्री काम कर रहे थे, उसके साथ ही मैंने सुना मेरा बेटा आया कि मम्मी कोई यहाँ पे छुरा लेके आ गया। मैंने बोला छुरा लेके कौन आ गया? तो जब वो उसको देखा मैंने पूछा हाँ भाई जी क्या बात है? तो वो जो बगल में दुकान है वो उबड़े मैंने बोला भाई जी आप कौन हो? मैंने उसको हाथ जोड़ के नमस्ते कर। मैंने कहा ये कम हुई मैं जितनी पढ़नी चाहिए मैं इन जगह पर देखी जगह सार्वजनिक लोग हुआ 150 लोग हुआ जो हम नमाज पढ़ो इबादत करो। फिर बोला तुम मजार बना सा मैं माँ मजार वन जगह पर दी जगह कोई वाली शहीद हुई हूँ वो कबर हूँ वो मबर दी मजार ये मजार बढ़ हर कूड़ो में मजार बढ़ जाने कब्रस्तान के लिए बढ़ा ये मजार विशेष जगह क्यों बढ़ दी। तो फिर ऊपर बैठ गया कि तुम्हारे पड़ोस वाले जो छिन मेरे को फोन करना चाहिए ना मैं तो बाजार छो मैंने बाल तो पड़ोस वाले को फोन करना चाहिए कि वो बना कि मजार बना मैं बाल मैं तुम लेखेगा दे सको स्टाम अगर तुम मजार लगनो छो या कोई मस्जिद लगनी चाहिए अगर मेरे तरफ रहे तुम कोई लगनो कि कोई मैं काम करना चाहो जिससे तुम परेशानी होनी चाहिए तो मैं मान में लेखेगा देने को स्टाम में तैयार छो बस ठीक है बोले सॉरी बोला चल जाओ। अच्छा पहले ये जो वीडियो आ रहे हैं पहले ये मामला मतलब ऐसा माना गया कि आप लोगों की आपसी सहमति से इसमें सॉल्व हो गया है। बिल्कुल। लेकिन अब आपने अब वो तो ये कह रहे हैं कि उसके बाद आपने तहरीर लिखा दी इनके खिलाफ। फिर दूसरे दिन की कार्रवाई ने ये बात है जी उसके बृहस्पतिवार की फिर शुक्रवार को क्या कार्रवाई शनिवार को क्या कार्रवाई ना वो सारे लेडीज़ों को जो हमारे मोहल्ले की लेडीज़ हैं उनको और कुछ अपने 30 नंबर वार्ड उसका 27 नंबर वार्ड से लेके और वो मेरे को मारने पीटने के लिए गाली गलौजा धमकी देने लगा। मैं तो डर गई। मैंने कहा ये कौन है? मैंने उनसे पूछा दीदी क्या बात है कि तुम मस्जिद बनाना अच्छा ये करे और अरे मैंने कहा मस्जिद ऐसा कुछ नहीं बनाते ऐसे घर में नहीं हो तो हम ऊपर एक डिज़ाइन डाल लेते अगर तुम तो पसंद नहीं तो हम उसको तोड़ देंगे हमें तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है कोई दिक्कत नहीं है अगर तुमको कोई आपत्ति तुम सीधे मेरे पास आ जाते। फिर वो कहने लगे कि ये तो मुसलमान छे नहीं कैन बसाई होता ये तो पहाड़ी नहीं छे ना ये तो गढ़वाल नहीं छे ना। मेरा देखो साहब मेरा घर है काना खाल से मेरा ससुराल से पल्ला गाँव मैं द्वारे खाल बिलो कर रहने वाल छो विधानसभा मेरी एम के सर है ना। मैं पूर्व में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी रही कांग्रेस पार्टी की चुनाव भी लड़ा मैंने BTC का और ये दूध समिति के सदस्य भी रही मैं पल्ला गाँव बेटे की और काना खाल जो कोऑपरेटिव बैंक उसके अध्यक्ष भी रही। अच्छा आप फैमिली के बारे में बताओ आप तो गढ़वाली बोलो जो आपके जो मेरी फैमिली है मेरी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है। मेरे हस्बैंड है वो CRPF में तैनात है इस समय छत्तीसगढ़ में अभी भी है। हाँ रिटायर नहीं हुए? नहीं ना अभी 10 साल है अभी। अब बेटा मेरा पहला कमांडो में सियाचिन में और हस्बैंड मेरे छत्तीसगढ़ में है वो ऑन ड्यूटी पे। घर में तो मैं ही हूँ मेरे बुआरी से अम्मी से मेरे एक नाते था एक लड़का से मेरे पास। फिर ये कोटद्वार की तहसील है। कोटद्वार की तहसील में ये SDM कार्यालय है। SDM को आज वो महिला मिलने जा रही हैं जिनके मकान को लेकर ये इतनी सारी खबरें आप सुन रहे हैं देख रहे हैं। पूरी पड़ताल करेंगे। यहाँ पर कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी हैं। स्क्रीन में जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विनोद डबराल हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आखिर इस मामले का समाधान कैसे होगा और क्या इस पर अपडेट है। तो चलिए कोटद्वार तहसील से दिखा रहे हैं हम आपको KV न्यूज़ में। ग्राम खूनीबढ़ में भवन पर गुंबद बनाए जाने का मामला गरमाया हुआ है। हालांकि हमें इतनी जानकारी है कि मामला इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा दिखाया जा रहा है। चलिए फिर जैसा हम आपको बता रहे थे कोटद्वार भाबर की खूनीबढ़ में एक गुंबद का मामला गरमा रहा है। इसमें थोड़ी सियासत भी हो रही है। रावत जी आप SDM को मिलकर आए हैं तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए कोटद्वार में शांत माहौल है। देवों की भूमि है गढ़वाल का द्वार है कोटद्वार और इस शांत माहौल को अशांत किया जा रहा है भाजपा द्वारा क्योंकि उनके पास विकास के मुद्दे हैं नहीं। तो कैसे वो बढ़त बनाएं कि अब आने वाले निकाय चुनाव है विधानसभा के चुनाव है तो हिंदू मुस्लिम करके अरे वो उनको तुम देशभक्ति सिखाओगे
जो महिला वहाँ मकान बना रही, जिस पर आरोप लगा रहे, गुंबद बना रही, उसका एक पति फौज पे है, बेटा पैरा फौज पे है और जम्मू कश्मीर में तैनात है, हमारी रक्षा कर रहा है, और आप उसको देशभक्ति सिखाओगे? उन भाजपा कार्यकर्ताओं को बोलता हूं, अगर आप पे ज्यादा भाजपा तो आप जाइए देश की सीमा में, जाइए देश की रक्षा कीजिए। वहाँ कोई गुंबद नहीं बननी थी, कोई मस्जिद नहीं बननी थी, 2 मंजिल में अपना मकान बना रही थी, और एक गुमराह करने के लिए, भ्रमित करने के लिए। मैं उन महिलाओं से भी कहता हूँ जो भ्रमित हो रही हैं उस पार्षद के उसमें, कि आप भ्रमित ना हो, आप आइए, देखिए वो घर बना हुआ है, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि असामाजिक हो। शहर का माहौल ना खराब कीजिए और ऐसों से सतर्क रहिए जो शहर का माहौल खराब कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ऐसों को जनता को सबक सिखाना चाहिए और ऐसे पार्षदों को मैं कहता हूँ उनमें कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर हमने एसडीएम साहब से मिले हैं, हमने कहा कानूनी कार्रवाई करें कि इस शहर का माहौल खराब ना हो, इस शहर में जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, जो शांति माहौल है, वो खराब ना हो। यही हमने एसडीएम साहब से मुलाकात करके भी अपने कहा है। धन्यवाद। चलिए फिर अभी एसडीएम को मिलकर आए, बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष डबराल जी, ये आपने जो एसडीएम से मुलाकात की है, ये तो एक कानूनी मामला है, मतलब इसकी जांच तो होगी, पुलिस भी जांच करेगी, तो आपने एसडीएम से मिलकर क्या बात कही है? मतलब आप क्या? हमने एसडीएम साहब से मिलकर हमने यही कहा कि जो लोग कोटद्वार के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी नगर निकाय के चुनाव हैं और इसे देखते हुए इन लोगों ने पिछले 5 साल में यहाँ पे कोई कार्य नहीं किया। जनता इनसे काम के बारे में पूछ रही कि तुमने क्या काम किया, लेकिन इनके द्वारा कोटद्वार को हिंदू मुसलमान का जो एक नेगेटिव तैयार किया जा रहा है कि चुनाव में इसका हम फायदा उठा सके, और इसके अलावा ये कुछ नहीं। एक ऐसी महिला के पर आरोप लगाया जा रहा है जिसका पति फौज जम्मू कश्मीर में तैनात है, और जो हमारे यमकेश्वर के द्वारीखाल ब्लॉक से बीडीसी मेंबर थे, हम इनको 20 साल से वहाँ पे जानते हैं, और पढ़ा लिखा एक परिवार है जिन पे ये आरोप लग रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ये कोटद्वार का माहौल ख़राब करने का ये एक प्रयास है। तो ये इसी परिप्रेक्ष्य में हम आज कांग्रेस के सारे लोग एसडीएम साहब को मिले थे कि हमने ये कि कोटद्वार का जो माहौल खराब किया जा रहा है इसे न किया जाए और ऐसे पार्षद पर कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद। चलिए फिर एसडीएम से मुलाकात हो गई है, कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं और हमारे साथ मौजूद है रंजना रावत जी। तो रंजना रावत जी, ये जो पूरा मामला है देखा जाए तो ये भी पुलिस प्रशासन के नियंत्रण में है, यानी कि पुलिस इसकी जाँच करेगी कि क्या वाकई धमकी दी गई, नहीं दी गई, गुंबद तोड़ा गया। आप एसडीएम को मिली है तो क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक छोटे से मुद्दे में सियासत हो रही है। सबसे पहले मैं बात बताऊं, आपने जो गुंबद बोला तो गुंबद जैसी कोई चीज ही नहीं थी वहाँ पे। खबरें फैलाई जा रही है, एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि कोटद्वार में कैसे अशांति फैलाई जाए, और मेरा बहुत दुख के साथ ये कहना चाह रही हूँ कि मैं एक ऐसी महिला हसीना बेगम जी, जो कि क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रह चुकी है, कांग्रेस की कर्मठ कार्यकर्ता है, और उनके हस्बैंड सीआरपीएफ में तैनात हैं, बेटा पैरा कमांडो में है, मतलब ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करती है। और ये बीजेपी के जो नेता लोग हैं, ये लोग उसको आके धमका रहे हैं कि आप यहाँ मस्जिद बना रहे हो। बिल्कुल बेबुनियाद बात है मस्जिद की। इनका काम कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है। धरातल में तो उन्होंने कोई काम किया नहीं। अंकिता भंडारी की बात करूं मैं, अंकिता भंडारी के केस में ये कितना आए उस बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए। इनके अपने नेताओं ने उनके साथ बलात्कार किया, इनके वीआईपी गेस्ट इनके अपने थे, ये क्यों नहीं उतरे? मैं आज पूछना चाहती हूँ कि अंकिता भंडारी जो हमारी बच्ची है उसके लिए क्यों नहीं उतरे? आज इतने बलात्कार हमारे उत्तराखंड में हो रहे हैं, अभी नर्स के साथ हुआ, हमारी छोटी बच्ची के साथ हुआ देहरादून में। आप एक असहाय महिला को आप परेशान करने के लिए सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बना रहे हो। आप नगर निगम चुनाव आने वाले, इसके लिए आपने हिंदू मुस्लिम कर दिया, और हमारी जो बिल्कुल जिनकी छवि बिल्कुल साफ है, एक बहुत पढ़े लिखे परिवार है हमारा ये, और उनको परेशान कर रहे हैं। और ये मैं दिखाना भी चाहती हूँ आपको, ये उनका मकान है और इस तरीके से ऐसे परेशान कर रहे हैं उसको। मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप हमारा ये मार्ग कब बनाएंगे? मोटर जो मालन पुल टूटा है, आप ये वाली बात कीजिए, आप चिल्लरखाल मोटर मार्ग की बात कीजिए, आप कर्ण आश्रम की बात कीजिए। आप इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है आपका यहाँ पे, जो मोटर नगर का एक मौत का कुआं बना हुआ है, उसमें आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। 10 साल होने को आए, लेकिन आपको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए पूरी रिपोर्ट जो खूनी बढ़ के मकान की थी हमने आपको दिखा दी। कुछ राजनीतिक इसमें सियासत होनी है, सियासती लोग जिस तरह की बातें करती है वो लोग बात करते हैं, तो उनकी बात भी हमने आपको सुना दी। हम कोशिश करेंगे, अगर बीजेपी के जो यहाँ पे पार्षद है जो शुरुआत में गए थे इस मामले को सुलझाने के लिए, या जिनके ऊपर इस तरह का एलिगेशन लग रहा है कि उन्होंने धमकी आदि दी है, उनसे भी बातचीत करके उनका पक्ष भी रखने की कोशिश करेंगे। प्रशासन इसमें पूरी तरह से अलर्ट है, एसडीएम हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, सभी को मालूम है कि ये मामला कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसको यही खत्म कर दिया जाना चाहिए। हम भी यही कहते हैं। चलिए देखिए अच्छी खबर अब
जयरी खाल के एक छोटे से गांव से, पौड़ी गढ़वाल का जयरी खाल ब्लॉक है, जयरी खाल के एक सरकारी स्कूल से पेरिस ओलंपिक तक दौड़ लगाने वाली एक लड़की से आपकी मुलाकात कराते हैं। और नाम तो आपने सुना ही होगा, देश दुनिया में जिनकी चर्चा है, एथलीट, उत्तराखंड की संभवतः पहली एथलीट। वैसे तो उत्तराखंड की एथलीट वंदना कटारिया हॉकी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए ओलंपिक खेल चुकी हैं, लेकिन अगर मूल पहाड़ी लोगों की बात की जाए तो ये पहली महिला हैं, अंकिता ध्यानी, जिन्होंने जयरी खाल के छोटे गांव से शुरुआत करते हुए पेरिस ओलंपिक का सफर तय किया। खास मुलाकात देखिए आप। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ, देखते रहिए केवी न्यूज। चलिए फिर कोटद्वार में पहुंचे एक बार फिर अंकिता ध्यानी, उनके साथ बातचीत भी करेंगे। फिलहाल इस समय स्टेडियम में उनको थोड़ा सम्मानित भी किया जाना है, बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं। और पौड़ी स्पोर्ट्स के जो अधिकारी हैं, संदीप डुकलान, तीरंदाजी के कोच डांगी जी है हमारे साथ, और जोरदार स्वागत हो रहा है। तो केवी न्यूज़ में दिखा रहे हैं हम आपको, कोटद्वार में पहुँची हैं इंटरनेशनल एथलीट, उत्तराखंड की ओलंपियन अंकिता ध्यानी। चलिए फिर केवी न्यूज़ में आज अब आपकी मुलाकात कराते हैं ओलंपियन और उत्तराखंड की संभवतः पहली एथलीट वंदना कटारिया के बाद अंकिता ध्यानी, जिनका जोरदार स्वागत हो रहा है। अंकिता, केवी न्यूज़ में स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। अच्छा, पहले आप थोड़ा सा ओलंपिक का कुछ शेयर कीजिए, कैसा आपकी ओलंपिक, जयरी खाल से ओलंपिक जर्नी जो हुई है, तो पेरिस ओलंपिक का अपना एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए हमारे साथ। हाँ जी, बोलने के लिए तो एक छोटी सी, दिखने में एक छोटी सी जर्नी लग रही है जाने के लिए, लेकिन इस बीच मेरे साथ काफ़ी एक्सपीरियंस वाली चीज़ें मैंने नोटिस की और मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है वहाँ पे। और आगे भी मैं अच्छा करूँगी और आने वाले ओलंपिक 2028 में भी देश का प्रतिनिधित्व करूँगी। अंकिता, आपका जो टाइमिंग रहा पेरिस में, क्या उससे आप सेटिस्फाइड है? मतलब जो आपने निकाला था बेस्ट, उसके करीब का टाइम था? थोड़ा मुझे एग्जैक्ट नहीं है। उधर मेरा पर्सनल बेस्ट नहीं हुआ, लेकिन मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। और वहाँ पे थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम भी थी कुछ, तो उसकी वजह से भी मेरा परफॉर्मेंस डाउन हुआ है। तो उतना अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला और आगे मैं उस सीख को लेते हुए आगे बढ़ूँगी। अच्छा, अभी तो एशियाड होंगे ओलंपिक से पहले, तो उसके लिए फिर तैयारी कहाँ पर चल रही है आपकी ट्रेनिंग? अभी मैं बेंगलोर इंडिया कैंप में ट्रेनिंग कर रही थी, अभी भी मैं वहीं पे ट्रेनिंग करूंगी और आने वाले एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इन सब गेम्स की मैं तैयारी करूंगी। अच्छा, जैसा वेलकम हुआ आपका कोटद्वार में, लैंसडाउन की हम कुछ देख रहे थे फुटेज, तो कैसा लग रहा है अपने घर में इस तरह आपको बहुत अच्छा, एक उत्तराखंड की बेटी, और बहुत मतलब इंस्पायर हो रहे हैं बहुत सारे एथलीट आपसे, तो कैसा लगा? स्वागत बहुत अच्छा हुआ आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल मकसद यही है कि सभी यहाँ से उठे और आगे बढ़े, यही मेरा मोटिव है अभी भी, कि आगे और भी मेरे बाद और भी एथलीट आएँ और प्रैक्टिस करें, अच्छी ट्रेनिंग करें। तो मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि मैं अपने घर में, जैसे कि मेरा स्वागत हुआ, उस चीज़ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ कि लोगों के अंदर इतना जज्बा पैदा हो गया है कि वो अब इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा कि काफ़ी समय से उत्तराखंड के एथलीट इंटरनेशनल इवेंट में छा रखे हैं, जैसे मानसी नेगी हैं, सूरज पवार भी है, तो आपको क्या लगता है जो हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी गांव से पैदा हुए या पहाड़ी क्षेत्रों में जिन्होंने जीवन शुरू किया, तो उनको कुछ लंबी रेस में थोड़ा एडवांटेज है? पहाड़ियों को एक एडवांटेज ये है कि वो हाइल्टी पे रहते हैं और उनका काफ़ी अच्छा रिकवरी का सिस्टम अच्छा रहता है, और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि वो हाइल्टी में रहते हैं और इसी की वजह से हाइल्टी के एथलीटों को थोड़ा बेनिफिट होता है और वो करते हैं अपना अच्छा। चलिए फिर आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। केवी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।